परिवार सुर्खियों में रहने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एक बार फिर सुर्खियों में है। कोरोना कॉल में आए दिन यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। तो आज सोशल एक्टिविस्ट एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सिर्फ सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मेरे साथ राकेश गुप्ता जी बैठे हैं। आज एक दिन की हड़ताल के ऊपर, हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि जो ऑक्सीजन स्कैम इस वक्त जीएमसी में चल रहा है उसको उजागर होना बड़ा ज़रूरी है, उसका एक्सपोज़ होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी ये मांग सरकार से रहेगी कि उसको एनआईए के हवाले किया जाए और उस स्कैम से में जल्दी से जल्द जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। नंबर दो जो है कि जो डेफिशिएंसी इस वक्त वेंटिलेटर्स की जीएमसी में चल रही है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी चल रही है। उसी के साथ साथ जो सीनियर डॉक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी जो जीएमसी में चल रही है, उसके विरोध में भी हमने एक दिन की हंगर स्ट्राइक रखी हुई है। हमारी मांग है कि जो जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी एक क्रिटिकल पेशेंट जो है जब आता है इमरजेंसी में, तो उसको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं जूनियर डॉक्टर या स्टूडेंट्स। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम 3-4 डॉक्टर सीनियर यहाँ पर बैठाए जाएं, जो कि यहाँ पर उन क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज कर सकें और उनको बचाया जा सके। क्योंकि चूँकि आज की डेट में जूनियर डॉक्टर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिससे जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो अपनी जान को गंवा देते हैं। अगर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर हो तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी जान को गंवा सकेंगे और काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकेंगे। यही पुरजोर मांग रहेगी। और साथ ही साथ हम ये भी मांग रखते हैं कि कोविड पेशेंट को हाई डिग्री एंटीबायोटिक की नेसेसिटी रहती है, उसको भी मुहैया करवाई जाए। क्योंकि बाहर इसकी मेडिसिन की कीमत काफ़ी हाई है, इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको भी जीएमसी में उपलब्ध किया जाए, ताकि जो यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट्स आते हैं वो अपनी जान को बचा सकें। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर इन जो मुद्दों को नहीं हल करती है, जो हमारी डिमांड्स को नहीं हल करती है, तो हम दोबारा से हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, जिसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की होगी और प्रशासन की। बिल्कुल, वही देखा जाए तो आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई बड़े नेताओं की बात करें, वो जहाँ की बजाय ककरयाल में जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ वही आता है आम आदमी। क्यों इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या मंशा है इसकी? देखिए, सीधी सी बात है, ये मंशा वीआईपी को पता है। जो हॉस्पिटल बाहर के हॉस्पिटलों में दाखिल हो रहे हैं, ककरयाल में जा रहे हैं या बत्रा में जा रहे हैं या स्टेट के बाहर के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, उनको पता है कि जीएमसी की क्या क्या हालात है। यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ धोखा है और लोगों को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश जीएमसी में चल रही है। बचाने की साजिश नहीं है, मारने की साजिश है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप देखें, आप तो आते ही रहते हैं, आपको तो पता ही है कि जहाँ पर आए दिनों जो है वो मौतें हो रही हैं। और किसकी वजह के साथ वो बोल देते हैं, कारण क्या होता है? जी, कोविड-19 हो जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह के साथ हो रहा है। ये एक बहाना मिल चुका है इन लोगों को, क्योंकि इधर नेग्लिजेंसी बाय द डॉक्टर्स, यहाँ पर ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, लोगों को सेवा मुहैया नहीं करवाई जा रही, सिर्फ बातें हो रही हैं। और अगर आप देखें तो वीआईपी जो है वो ककरयाल क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जीएमसी में कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है। और हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि आम आदमी को भी देखना सुनना चाहिए, और वो भी आप ही के वोटर्स हैं और वो भी आप ही को वोट करते हैं, वो भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने आप हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जीएमसी में भी एज इक्वल टू प्राइवेट जैसी फैसिलिटी होगी तो आम आदमी यहाँ पर सुरक्षा फील करेगा। क्योंकि जम्मू प्रोविंस का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है,
जो दुखी लोग जो हैं बाहर से, चाहे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कहीं से भी कोई क्रिटिकल इंजर्ड पर्सन आता है उसको जो है वो यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है और उसको रेफ़र यहाँ पर किया जाता है। बट जब जहाँ पर आता है तो बेचारे की मौत हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी उसको फैसिलिटी वैसी नहीं मिल पाती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जीएमसी को एक हाईटेक जो है हॉस्पिटल बनाया जाए और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा किया जाए और ख़ास तौर पर सीनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आम लोगों की जान बचा सके हर बार सुर्खियों में रहने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एक बार फिर सुर्खियों में है। कोरोना काल में आए दिन यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। तो आज सोशल एक्टिविस्ट एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सिर्फ सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मेरे साथ राकेश गुप्ता जी बैठे हैं। आज एक दिन की हड़ताल के ऊपर, हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि जो ऑक्सीजन स्कैम इस वक्त जीएमसी में चल रहा है उसको उजागर होना बड़ा ज़रूरी है, उसका एक्सपोज़ होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी ये मांग सरकार से रहेगी कि उसको एनआईए के हवाले किया जाए और उस स्कैम में जल्दी से जल्द जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। नंबर 2 जो है कि जो डेफिशिएंसी इस वक्त वेंटिलेटर्स की जीएमसी में चल रही है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी चल रही है, उसी के साथ साथ जो सीनियर डॉक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी जो जीएमसी में चल रही है, उसके विरोध में भी हमने एक दिन की हंगर स्ट्राइक रखी हुई है। हमारी मांग है कि जो जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी एक क्रिटिकल पेशेंट जो है जब आता है इमरजेंसी में, तो उसको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं जूनियर डॉक्टर या स्टूडेंट्स। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम 3-4 डॉक्टर सीनियर यहाँ पर बैठाए जाएं, जो कि यहाँ पर उन क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज कर सकें और उनको बचाया जा सके, क्योंकि चूँकि आज की डेट में जूनियर डॉक्टर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिससे जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो अपनी जान को गंवा देते हैं। अगर सीनियर डॉक्टर यहाँ पर हो तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी जान को गंवा सकेंगे और काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकेंगे। यही पुरजोर मांग रहेगी। और साथ ही साथ हम ये भी मांग रखते हैं कि कोविड पेशेंट को हाई डिग्री एंटीबायोटिक की नेसेसिटी रहती है, उसको भी मुहैया करवाई जाए, क्योंकि बाहर इसकी मेडिसिन की कीमत काफ़ी हाई है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको भी जीएमसी में उपलब्ध किया जाए, ताकि जो यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट्स आते हैं वो अपनी जान को बचा सकें। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर इन जो मुद्दों को नहीं हल करती है, जो हमारी डिमांड्स को नहीं हल करती है, तो हम दोबारा से हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, जिसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की होगी और प्रशासन की। जम्मू भी जो हर बार सुर्खियों में रहता है। और बात करें मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की, तो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि कुछ नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरी तरह उपलब्ध हैं और वेंटिलेटर भी हैं। पर हाँ, कुछ ही घंटे पहले एक वीडियो वायरल हो रही है वेंटिलेटर की, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह का ये इनका दावा है? देखिए जी, बिल्कुल सरकार फेल है, कोई भी काम यहाँ पे करने को तैयार नहीं है। जब भी कोई काम करने को लिए यहाँ पे आता है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। पहले प्रिंसिपल थे, उनके रहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद दूसरे को लाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमें पैसा आना चाहिए। कहीं ना कहीं से हो सकता है वो प्रिंसिपल साहब इनको पैसा देने को तैयार नहीं थे, क्या पता कौन सी ऑक्सीजन कहाँ से लाई जाती थी, कौन सी चीज़ें कहाँ से लाई जाती थी। ये सिर्फ घोटाले के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई भी लीडर यहाँ पे एडमिट होने को तैयार नहीं है, जबकि जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है। कोई भी लीडर जो होता है, जब ही रैना साहब चले गए कटरा हॉस्पिटल में, जब वो पॉजिटिव पाए गए, यहाँ क्यों नहीं आए? भाई यहाँ पे आते हैं, उनको पता लगता है कि यहाँ का ट्रीटमेंट क्या है, उनको मालूम हो चुका था कि उनकी मौत है, इस कारण वो बड़े हॉस्पिटल में चले गए। ये गरीब आदमी को मारने के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। ऑक्सीजन बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, ना कभी उन्होंने विजिट सही तरीके से किया, ना यहाँ का कोई एडवाइज़र यहाँ पे विजिट करने के लिए।
इस कारण यहाँ का जो माहौल है सारा ख़राब हो चुका है। ये सिर्फ चाहते हैं जितना पैसा हमारे अंदर चला जाए उतना सबसे ज़्यादा है। जितने भी एमएलए जम्मू वेस्ट के रहे, सतपाल जी रहे, आज तक कोई विजिट नहीं हुआ, कोई धरने पर नहीं बैठा। भाई तुम भी बैठो धरने पर, तुम्हें लोगों ने वोट डाला है, तुम भी प्रोटेस्ट करो। ये थोड़ा कि आप पार्टी के कुछ वहाँ पे एमएलए हो या अब एमएलए भी नहीं रहे तो प्रोटेस्ट तो कर सकते हो, बता सकते हो अपने बड़े बड़े लीडरों को भाई यहाँ का माहौल क्या है। इस कारण मैं आपके मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि टोटल फेल हो चुकी है सरकार। इस सरकार का कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूँ कि अगर अपनी जान बचानी है तो आप अपने आप पे खुद बचाओ, अगर इन पे जाओगे तो आपकी पक्की मौत। बिल्कुल, एक दिन की हंगर स्ट्राइक है और कहना सिर्फ इतना है कि जम्मू का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं इसी उम्मीद के साथ कि उनका जो बेहतर इलाज यहाँ पर हो सके। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण उन्हें कोविड, अगर किसी डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण किसी की मौत हो जाती है तो उसे कोविड पॉजिटिव बताया जाता है। तो इसी की ये स्कैम और इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का स्कैम एनआईए द्वारा जांच किए जाने के लिए ये एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे हैं। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट इन क्लिप। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।